लोग ताकि इधर भी मेरे मुकदमे होना शुरू हो जाए। वेरी गुड। ओवरसीज बहुत सारे टाउट उन्होंने उधर इकट्ठे किए। और देखिए आर्मी चीफ को ना एक पॉलिटिकल पार्टी के जलसे से खिताब नहीं करना चाहिए था। एक सियासी जमात के जलसे से आर्मी चीफ खिताब करे, लेकिन सियासी तो नहीं था, सियासी वो जलसा था, ओवरसीज थे। वो पॉलिटिकल पार्टी का था। मेरे सारे जानने वाले लोग हैं जो बेचारे इकट्ठे कर रहे थे। मैं पीएमएलएन को कवर करता रहा हूँ 5 साल तक, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने फ़ोन करके गिले शिकवे भी किए। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, देखो भाईजान असी इन्ना अरसा मियाँ साहब दे नाल रहे हैं, ए देखो ना वो फलाना बंदा अपनी टीम लैके चला गया तो सानू देखो इन्होंने नहीं किया, ऑफर भी नहीं कराई सानू, मारा खान वास्ते असी आ जाइए। लोग ऐसे भी बातें बेचारे कर रहे थे। फिर जो गुजरात से बंदे आए थे वो भी आपको पता है। फिर जो लोगों को ये बताया गया कि आपने ख़ास तौर पे ये वाले नारे लगाने हैं वहाँ पे, वो भी उनको आगाह किया गया। तो ये इन्हें क्या लगता है कि मेरी दोस्ती सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से हो सकती है? मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि जब मैं जबरी तौर पे लापता हुआ ना, मुझे आईएसआई ने उठाया, फिर इन्होंने जब छोड़ा मुझे, मैं वापस आया अपने घर, तो आपको हैरत होगी, मुझे जो लोग सबसे ज़्यादा देखने और मिलने आए वो मुस्लिम लीग नून के थे। और उन्होंने आके जो ऑफ द रिकॉर्ड गालियाँ दी अपनी क़यादत को, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ रहता हूँ, हम एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। मैं एक सिचुएशन में आ गया हूँ, तो इसमें मैंने हमेशा तो नहीं रहना, मैं इससे निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। और ये जो लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या मैं देख नहीं रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा? वो मेरा मुल्क है, मैं वापस जाऊँगा और मैं देखूंगा इन लोगों को जो इन्होंने जुल्म किया। अच्छा, एक और अफवाह गर्म है आजकल, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। सुनने में आया है कि आपके और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, ये बात गलत है या सिर्फ अफवाह है? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात मेरे किस बात से होंगे? कुछ बीच की राह निकालने के लिए कुछ डील कोई चल रही है? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे से जो चाहे राब्ता कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, और मैं भी खबर के लिए राब्ता कर सकता हूँ। आखिरी मरतबा मैंने एक जो राब्ता किया था वो इसके बारे में किया था कि ये जो आर्मी चीफ की बेटियों के बारे में खबर आई है, इसकी तस्दीक या तरदीद मुझे भेजें आप। मिलिट्री जर्नल हैं, उनको मैंने कहा जी इसकी तस्दीक या तरदीद आप मुझे भेजें। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी और उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो पासपोर्ट हैं ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये ऑफिशियल है। अच्छा। तो फिर मैंने उसके ऊपर वो खबर दी थी। तो ये मेरा काम है राब्ता करना, क्यों नहीं मैं राब्ता करूँगा? और मेरे साथ किस बात पर डील करनी है इन्होंने? आप बताएं ना, क्या मेरे से क्या मांग सकते हैं? मैंने तो पूछा, मैंने नहीं, सुना, आप मैंने आपसे कॉमन पूछ सेंस लिया की बात है, मेरे से क्या मांग सकते हैं? कि हाथ हौला रखो। किस तरह? देखिए, मेरी तो एक ही बात है, आप पाकिस्तानियों को मारना बंद कर दें और मैं बोलना बंद कर दूं। देखिए, ये तो मेरी आवाज़ पाकिस्तानियों की अमानत है ना। जब इतने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, इतने लोगों की दुआओं के नतीजे में मेरे अल्लाह ने मुझे वापस दोबारा ना सिर्फ ज़िंदगी दी है बल्कि बोलने की ताकत भी दी है, और आपकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी जान भी बचाई है और बार बार मेरी जान बचाई है। तो फिर ये मैं इन लोगों के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इन लोगों की अमानत है मेरे पास। तो मैं क्या ऐसे लगता है कि ये बाजार में रख के बेच दूंगा? नहीं। सो देयर इज नो डील जी, आपने बिल्कुल नहीं, deny किया, डील ऐसा मेरे कुछ साथ नहीं वो कर होगा। ही नहीं सकते ना। देखिए, एक जर्नलिस्ट के साथ क्या डील कर सकती है? यानी मुझे क्या दे सकते हैं वो, या मेरे से क्या मांग सकते हैं? खरीद वो मुझे सकते नहीं, उनको इस बात का पता है। उन्हें पता है कि इसको नहीं खरीद सकते हम, उन्होंने कोशिश करके देखी है, उन्हें पता है कि इसको हम खरीद नहीं सकते। मेरी कोई कमज़ोरी उनके पास है नहीं, सारी ज़िंदगी ढूंढते रहे। एंड में यानी वो मैं अब खातून है, मैं आपको क्या बताऊँ, एंड में उन्होंने मुझे इतनी मायूब बात की जब मुझे छोड़ रहे थे, तो मैंने कहा ये क्या घटिया हरकत आपने की और ये क्या बात आप मेरे से कर रहे हैं? उसने कहा इमरान साहब, आपकी कोई कमज़ोरी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो करप्शन आप नहीं करते, कोई 2 नंबरी आपकी नहीं है, तो कोई तो कमज़ोरी आप हमें देकर जाएं ताकि कल को हम आपको ब्लैकमेल कर सकें उस वक्त। अच्छा, उन्होंने आपको खुले अल्फाज में? हाँ, वो नहीं, वहाँ जब मैं उनकी कैद में हूँ तो खुलकर बात करते हैं ना। अच्छा। कि जनाब हमारे पास कोई तो आपकी ऐसी कमज़ोरी हो कि कल को जब आप हमारे हाथ से निकलने लगें या आप कोई ऐसी चीज़ कहें जो हमें पसंद ना आए, तो हम आपको रोक तो सकें कि जनाब ये चीज़ हम पब्लिक कर देंगे। अच्छा, इस मौजूद से जरा हटते हैं, आते हैं जी। आपने छेड़ दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उसके बाद मैंने नहीं छेड़ा, एक वो जंग मुझे 1.5-2 साल से छेड़ रहे वो थे। कह रहे हैं उन्होंने मेरी एक वीडियो वायरल कर दी बड़ी, और साको सबक। लेकिन जब मैं लापता था ना जबरी तौर पे, तो इन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया किया। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये अब आम पब्लिक के भी पीछे पड़ गए हैं, यानी मेरे ऊपर कोई तनकीद करे, मुझे गाली दे, कोई मसला नहीं है, लोग देते हैं, आजकल भी देते रहते हैं गाली। लेकिन कोई हिस्ट्री थी पीछे, क्यों उन्होंने आपके खिलाफ इस तरह की बात की थी? अब जब आप देखें, मैंने ना वो पहले मैं कहना नहीं चाह रहा था, फिर मैंने अल्टीमेटली कह दिया कि इस आदमी के अंदर क्या है। तो मैंने बताया कि एक्चुअली इनका ताल्लुक कहाँ से है और रीज़न क्या है, तो वो फिर साबित भी हो गया थोड़े दिन के बाद। उन्होंने एक मनाजरे का चैलेंज दिया हुआ है आपको कि जी आ जाए, मेरे से मनाजरा हाँ, करें, करेंगे। live आ मैं जाएं। पाकिस्तान जाता हूँ और मैं इनको भागने नहीं दूंगा। जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं इनकी एकेडमी में जाऊंगा
और मुनाजरा एक दिन का नहीं होगा, 3-4 दिन का होगा। हम नमाज भी इकट्ठे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर मैं इनको खाने भी खिलाऊंगा वहाँ पे, इनके साथ टका के तगड़ा मुनाजरा करूंगा, लेकिन पाकिस्तान जाकर करूंगा। बराह रास्त, यानी कि नॉट ऑन ऑन सोशल मीडिया, आप बराह रास्त अभी इनको करेंगे बोले सामने एंजॉय करें, सिचुएशन को एंजॉय करें। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। और मैं वैसे भी देखें अभी उसको कुछ नहीं कह रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नॉन सीरियस सा एक एटीट्यूड उनका शुरू हो गया था, और मुझे मेरे दोस्तों ने कहा बीच में कुछ ने कि यार ये बार बार राब्ता करके कहते हैं कि यार इमरान साहब को कहें बस कर दें, अब मेरी बहुत हो गई। अच्छा, ऐसा भी हुआ? बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, इनके भी पड़े हुए हैं, तो वो लेकिन अमानत है। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है यार, मैं मेरी तरफ से अब कोई ज़्यादती नहीं होगी। देखिए मैं अभी भी ज़्यादती नहीं कर रहा, आपने सवाल किया तो मैंने उतना ही जवाब दे दिया। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली सेटल होगी यूके में, कैसा लगा उनको ये कंट्री या पाकिस्तान? नहीं, उन्हें पाकिस्तान मिस अच्छा करते लगता हैं? है। हमें पाकिस्तान ही अच्छा लगता है, पाकिस्तान ही सूट करता है। क्यों यहाँ बच्चों से छोटे मैं बड़ा घर- अरसा हुआ मिला नहीं था, छोटे तो घर इसलिए वो- परेशान करते हैं? नहीं, घर यहाँ बड़े मिल भी जाते हैं, मैंने अब देखे हैं, बड़े भी मिल गए हैं घर। अच्छा, हाँ, बड़े घर भी हैं यहाँ पे, और बड़े अजीब से ही मुल्क है, यानी पता नहीं, पाकिस्तान में ही दिल लगता है मेरा, इधर तो पाकिस्तान से बेटर हाँ, कंट्री नहीं। नहीं। और ये गन्स का शौक है, तो वो मुझे यहाँ खींच कर लाया, और मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो चलो ये इंटरव्यू एक पेंडिंग था, ये भी हो गया। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे सीरियसली, मैं, मेरी फैमिली, हम लोग यहाँ पे खुश नहीं है। हम वापस पाकिस्तान ही जाना चाहते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, हम वापस पाकिस्तान में ही आएंगे, वहीं पे रहेंगे। ये कब तक हमें रोक पाएंगे? यानी मेरे पे ये भी फ़र्ज़ है कि मैं अपनी जान बचाऊं और अपनी आवाज़ बचाऊं, बिल्कुल। और जो मैं बात कह रहा हूँ, मेरा अगर इख्तलाफ राय है किसी से, तो मुझे बोलने का हक़ होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मेरी आवाज़ को बंद कर दें। अरशद शरीफ को मार दिया तो क्या वो मर गया? वो इनसे मरा ही नहीं, तो क्या ये मेरे साथ ये कर देंगे तो मैं मर जाऊंगा? अब आपने एक और मौजूद छेड़ दिया, मैं भी वाइंड अप करने वाली थी, लेकिन आखिरी सवाल, आपने ये फरमाया था कि आप अरशद शरीफ के कातलों का डिटेल बताएंगे, लेकिन जब आप मुल्क पाकिस्तान में नहीं होंगे। मैंने अब कब तो कहा? पाकिस्तान में नहीं है, ये एक रेफरेंस नहीं, मैंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए कि मुझे कुछ भी कहने के लिए पाकिस्तान से बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या मैं पाकिस्तान में खुल के बात नहीं कर रहा था? मेरे पाकिस्तान के अंदर होते हुए और पाकिस्तान के बाहर होते हुए आप मेरे सारे वीलॉग्स उठाएं और उनका कंपैरिजन करें, मैं वही हूँ जो पाकिस्तान में था। यहाँ पे आके मैंने कोई लंबी चौड़ी छलांगे या झूठ बोलना शुरू नहीं किया। जो बात मेरी पाकिस्तान में थी वही बात मेरी यहाँ पे है। इमरान रियाज में तब्दीली नहीं आई कोई भी, सिर्फ जगह बदल गई है। हालात बदल गए। तो मुझे अगर अरशद शरीफ के कातलों के बारे में कुछ बोलना था तो मैंने जितना बोला आज तक खुलकर बोला, और आज भी मेरी वही बात है कि अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की, जिन्होंने उसको दुबई से निकलवाया, और जिन्होंने उसके मरने के बाद भी सियासत की। वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अरशद शरीफ के कत्ल के। अब लोग अलग अलग नाम लेते हैं, कई लोग कहते हैं जनरल फैज़ ने मारा, कई कहते हैं जनरल बाजवा ने मारा है, कई कहते हैं कि उस वक्त का DGI से ही इन्वॉल्व था। सब अपनी अपनी बात करते हैं। मेरी नज़र में हर वो शख्स इन्वॉल्व था जिसने उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग की, जिसने उसे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, और दुबई से स्पेशली, जिसने उसको दुबई से स्पेशली निकलवाया। वेरी सैड, इट वाज